हेलो बच्चों, आज का बड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी निकालना हम इसको सीखेंगे। ठीक है, वैलेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वैलेंसी क्या है। अब जैसे देखो H2O है, H2O में क्या है, एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं, क्यों। ठीक है, BeCl2 इस बेरिलियम से 2 क्लोरीन इस तरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, फास्फोरस है PCl3 3 क्लोरीन इस तरह से जुड़े हुए इससे, PCl5 भी बनाता है, तो इससे अब कितने क्लोरीन जुड़ गए, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इससे, 5 क्लोरीन अटैच हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, फास्फोरस से 3 क्लोरीन भी जुड़े हुए हैं और फास्फोरस से 5 क्लोरीन भी जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, SF4 सल्फर से 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इस तरह से, और सल्फर से SF6 भी बनाता है सल्फर से कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 6। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, इनकी अलग अलग वैलेंसी क्यों आ रही है, अलग अलग, यानी कि 4 फ्लोरीन भी जुड़ रहे हैं से 6 भी। इसका कारण क्या है, इसका कारण है वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, अलग अलग वैलेंसी का होना। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये एटम है हमारा, और एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, और ये क्या हमारी कक्षाएं हैं, ऑर्बिट। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ये क्या है हमारी बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्ष या आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, इसे याद रखना। जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वही उस एटम की वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे यदि एक चीज़ याद रखना, यदि n बराबर 1 2 3 4 है तो वही उस एटम की, यानी वही उस तत्व की वैलेंसी होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि n बराबर 5 6 7 और 8 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, 8 में से जो भी नंबर है उसमें से n घटा देंगे, इसकी वैलेंसी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1s1। इसका बाह्य सेल कौन सा, बाह्य कक्षा 1s 2s 2p, ये याद रखना, 2s 2p, 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d, 4f 5s 5p 5d 5f, इस तरह से। ठीक है, याद रखना बस। तो इसके लास्ट सेल कौन सा, इसका अंतिम कक्षा कौन सी, इसकी पहली, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 2, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसके पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 2 के 2 प्रेजेंट है, तो क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। ठीक है, ये हमारी नोबल गैस है। फिर उसके बाद था हमारा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3, 1s2 2s2 1s2 2s1। इसकी अंतिम कक्षा कौन सी है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद लिथियम बेरिलियम में क्या परमाणु क्रमांक कितना है, 4, तो 1s2 2s2। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, इस तरह से 1 2 2s2, लेकिन इसका पीर ऑर्बिटल कैसा है, खाली है, इस तरह से। तो यहाँ से क्या होगा, प्रथम उत्तेजित अवस्था में, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, सामान्य अवस्था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि प्रथम उत्तेजित अवस्था में जंप करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा,
p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा इस तरह से। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेरिलियम की? 2। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2। ठीक है। उसके बाद बेरिलियम के बाद क्या आता है हमारा? बोरोन। इसको नोट कर लो एक बार, ले ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा कार्ब, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा? 5। 1s2, 2s2 और 2p1। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 1, 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। ठीक है। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में इसकी कितनी होगी? 1। लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा तो 3 n पर इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। फिर आता कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2 और 2p2। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2, 4। 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है। ठीक है। तो इसके लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये बाह्यतम कक्षा कौन सी थी इसकी? जैसे ये है बाह्यतम कक्षा कौन सी इसकी? दूसरी। 2, 2s, 2p। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में है, 2p में है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है कि 4। 2 और 2, 4। कार्बन के बाद क्या आता है हमारा? नाइट्रोजन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। 1s2, 2s2 और 2p3। अब देखो इधर, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने हैं? 5। और कितने अनपेड है? ये 2s2। तो हमारा क्या है? 2s2 हमारा फुल फिल है इस तरह से। और p में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, यानी कि ये भी स्टेबल है हमारा और ये भी स्टेबल है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें? 3। तो क्या होगा? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 3। फिर उसके बाद फिर आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 1s2, 2s2, 2p4। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 और 2, 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने एक सूत्र बताया था, यदि n बराबर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, तो ऐसी कंडीशन में से 8 में से n घटा देंगे। तो यहाँ कितना है? 6, 2, 4 और 2, 6। अगर हम 8 में से 6 घटा दें तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। 1, 2, 3, 4। और s ऑर्बिटल में कितने हैं? 2। तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। बात समझ में आ रही है? एक बार इसको नोट कर लो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। कर लिया? अब आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के बाद आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हमारा? 9। 1s2, 2s2 और 2p5। इसके लास्ट सेल कौन सा है? यूरिया। बाह्यतम कक्षा कौन सी है? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2s तो युग्मित है 2s2। और p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। तो वैलेंसी कितनी होगी? 1। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। फिर उसके बाद आता हमारा नियोन। नियोन का 10 एटॉमिक नंबर इसका 10। 1s2, 2s2, 2p6। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। जहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि जिस एलिमेंट की, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या हो जाएगी? नोबल गैस। हर एलिमेंट ये चाहता है, हर तत्व ये चाहता है कि मेरे लास्ट सेल में, यानी कि मेरी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अष्टक पूर्ण करना चाहता है।
जिससे वह उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी कि वह स्थायी हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके। ठीक है, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 8 - 8 0, इसकी वैलेंसी 0 हो गई। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0। फिर उसका बाद था सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसका लास्ट सेल कौन सा है? बाह्यतम कक्षा कौन सी है? 3s। कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ये नोट कर लिया, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 2 और 2 4 6 10 और 2 12। लास्ट सेल कौन सा है इसका? बाह्यतम कक्षा कौन सी? 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। मैग्नीशियम के बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p1। 3p1। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो इसके एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद आता हमारा सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद आता हमारा फास्फोरस। फास्फोरस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p3। 6 4 10 और 5 15। अब फास्फोरस की वैलेंसी ध्यान देखो, इसका कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में? 3 और 2 5, यानी कि 3s2 और 3p3। 1 2 3। इस कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। कितनी है? 3। अगर मैं इसको नोट कर लिया ऊपर, चलो मैं इसको पूरी डिटेल में समझाता हूँ। हमारा फास्फोरस PCl3 बनाता है और PCl5 भी। PCl3 इस कंडीशन में क्या बना देगा? PCl3। PCl5 भी बनाता है हमारा फास्फोरस, जो होता है कि PCl5 भी बनाता है। क्यों बनाता है? ध्यान देकर, अगर मैं इसकी सामान्य अवस्था देखूँ, ग्राउंड स्टेट सामान्य अवस्था, तो सामान्य अवस्था में कैसा है? 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 3 किस में है? p ऑर्बिटल में। 3s2 और 3p3। 1 2 3 इस तरह से है। अगर मैं इसकी फर्स्ट ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट देखूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? यानी कि इसका 3d ऑर्बिटल कहाँ है? 3d ऑर्बिटल इसका खाली है। 3d 0, 3d 0, यानी कि इसका 3d ऑर्बिटल कैसा है? खाली है, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? जो तीसरा ऊर्जा स्तर है उसमें क्या होता है? 3s 3p और 3d। बात समझ में आ रही है? ऐसा बनाया था हमने इस तरह से, 3s 3p और 3d। अब यहाँ से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा? 3d में पहुँच जाएगा। किस तरह से हो जाएगा? इस तरह से 3s1 और जी 3p3, 3p3 1 2 3 और 3d 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 3d1। अब इस कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इस कंडीशन में इसकी वैलेंसी होगी 5। 1 2 3 4 5 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 5। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 5। तो इस कंडीशन में क्या बनाएगा फास्फोरस? PCl5। PCl5। उसके बाद आता है सल्फर। सल्फर सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा? 16। 1s2, 2s2, 2p6 और जी 3s2, 3p5।
4, 16 हो गया। अब ध्यान दो, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 4 और 2 6। अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं, ऐसे निकाल सकते हैं हम, 6 है तो 8 में से, ये सूत्र होता है हमारा 8 माइनस n, n बराबर कितना 6, तो 8 में से 6 गए कितना बचेगा, 8 माइनस 6 2। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। लेकिन सल्फर क्या होता, सल्फर SF4 भी बनाता है, SF6 भी बनाता है। क्यों? अगर मैं इसकी सामान्य अवस्था ग्राउंड स्टेट देखूँ इसकी, तो इसके लास्ट ऑर्बिटल कौन सा, 3s2 3s है, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, 3p4। और इसका जो 3d4 है, 3d है हमारा, वो बिल्कुल खाली है। कैसा है, खाली, 3d 0। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, प्रथम उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट प्रथम उत्तेजित अवस्था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, इस तरह से यहाँ पहुँच जाएगा हमारा। इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा, जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, इस जगह। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे हमारे, 3s2 और 3p3, 3p3 1 2 3, और 3d में एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ जंप करके आ जाएगा इस तरह से, एक 3d1। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। सल्फर की वैलेंसी अब कितनी हो गई, 4। सेकेंड ग्राउंड स्टेट देखते हैं हम इसकी, सेकेंड ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। द्वितीय उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था क्या होगी इसकी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 3s2 वाला, ये जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, 3d1 में, यानी कि इस तरह से 1 2 3, और डी में कितने हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2। अब 3 इसमें कितने हो गए, 3s1 3p3 और 3d2, कितने हो गए एन पेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी सल्फर की वैलेंसी यहाँ कितनी होगी, 6। ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में थी, उसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी इसकी, 4, और सामान्य अवस्था में कितनी इसकी, 2, और सेकंड द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कितनी होगी, 6। तो इस तरह से हमारा सल्फर ये क्या बनाता है, SF6 भी बनाता है, SF6। ठीक है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में 2, पी में 6 इस तरह से, और डी में 10 इस तरह से, पिछले भी लेक्चर में बताया था मैंने। और एफ में कितना आते हैं, 14 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इस तरह से। ठीक है, याद रखना इनको। सल्फर के बाद इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। अब सल्फर के बाद क्या आता है हमारा, क्लोरीन। सल्फर के बाद क्या आता है हमारा, क्लोरीन। क्लोरीन सल्फर के बाद क्लोरीन। क्लोरीन में का एटॉमिक नंबर 17, परमाणु क्रमांक कितना होता है क्लोरीन का, 17। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो 8 में से 5 और 2 7, अगर 8 में से 7 घटा दूं तो कितने, 1। तो क्लोरीन की सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में नहीं, वैलेंसी कितनी हो गई, 1।
लेकिन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, इसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, प्रथम उत्तेजित अवस्था होगी, उसमें इसकी वैलेंसी कितनी होगी? प्रथम उत्तेजित अवस्था में ये सामान्य अवस्था में होगी, यानी कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? इस तरह से 1 2 3s2 और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5, 3p 5। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूँ फर्स्ट ग्राउंड, ये तो हमारे क्या होगी? ग्राउंड स्टेट होगी हमारी। अगर मैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होने वाला है? देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 1 2 3s2 और 3p में कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, 3p 5। लेकिन इसका 3d ऑर्बिटल है इसका खाली। 3d ऑर्बिटल कैसा है? खाली। 1 2 3 4 और ये 5, 3d 0 है। तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? इधर पहुँच जाएगा, इस तरह से। ये तो युग्मित रहेगा हमारा, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहाँ पहुँच जाएगा? इधर। 1 2 3 4, कितना बचेंगे? 3p 4। और यहाँ कितना होगा? 3s2 और इधर 3d में 3d 1। 1 2 3 4 5, 3d 1। अब इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 2 3, कितनी हो गई? 3। अगर मैं सेकंड ग्राउंड स्टेट ले लूँ क्लोरीन की, द्वितीय सेकंड एक्साइटेड स्टेट ले लूँ इसकी मैं, तो क्या होगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसकी थोड़ी इंक खत्म हो गई, इंक डालता हूँ इसमें। ठीक है, अगर मैं इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट ले लूँ, इसकी एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से। ये 2 इलेक्ट्रॉन 3s2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? अब 1 2 3, 1 2 3, और d में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से इधर पहुँच जाएगा, यानी कि 3p 3 और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब 1 2, 3d 2, 3d 2। ठीक है, जो 3d सेल होता है उसमें कौन कौन से? 3s 3p और 3d तक होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी अब कितनी होगी द्वितीय उत्तेजित अवस्था में? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी अवस्था की इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 2 3 4 5, कितने अनपैक्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 5। अगर मैं इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट देखूं, तो इसमें क्या होगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करेगा, कहाँ? d में। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 2 3 और d में 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, s में से जंप करके कहाँ? p में। 3s1 3p3 और 3d 4। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 7। बस इतना याद रखना है, सामान्य अवस्था में क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ठीक है, सामान्य अवस्था में क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3, प्रथम उत्तेजित अवस्था में। दूसरी उत्तेजित अवस्था में इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 5, और तीसरी उत्तेजित अवस्था में इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 7। इस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, सामान्यतः हम यूज़ किसका करेंगे? इसका, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इतना याद रखना बस। ठीक है, क्लोरीन के बाद क्या आता है हमारा? आर्गन। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो एक बार। कर लिया? देखो, किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए समय लगता है, किसी चीज़ को सीखने में समय लगता है। अगर हम रटें तो एकदम से रटने से एकदम याद हो जाएगा। मैं कह दूंगा, अगर रटने की बात करें तो हम सिर्फ n बराबर 1 2 3 4 है तो वही उनकी वैलेंसी है। यदि किसी
एलिमेंट के वाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वह उनकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे ऑक्सीजन कितना है 8, 1s2, 2s2 और 2p4। कितने इलेक्ट्रॉन है वाह्यतम कक्षा में? 4 और 2 6। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र तो हमारे हो गया। और यदि n बराबर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, तो इसके लिए क्या सूत्र लग जाएगा? इसके लिए सूत्र लग जाएगा हमारा 8 माइनस n। 8 माइनस n, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 2। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल वैलेंसी पर ये काम नहीं करेगा। जैसे सल्फर की वैलेंसी कितनी थी? 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, वहाँ ये ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ कैसे, हमें किसी भी चीज़ को विस्तार से आना चाहिए। ठीक है, पहले उसका बेसिक मजबूत होना चाहिए, फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो आगे। अब देखें हम क्लोरीन। किसी भी चीज़ को डिटेल से पढ़ने में समय लगता है। समय दीजिएगा अपना, आपको रटना बिल्कुल नहीं, समय दीजिएगा और चीज़ों को सीखिएगा। अब आता है हमारा आर्गन 18 पे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। 6 4 10 और 8 18। अब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। 8 माइनस 8 0। कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी, ये भी फुलफिल है, ये भी हमारा फुलफिल है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। फिर उसके बाद आता है हमारा पोटेशियम। 19 पर पोटेशियम का, अब देखो 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा हमारा, तो यहाँ R लिख दो, AR 18 के लिए हो गया। फिर उसके बाद 3p के बाद क्या आता? 4s1। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। इसमें तो कोई एक्साइटेड स्टेट होने की नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होना, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद था हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 1s2, 2s2 इस तरह से करेंगे। 18 तो सेम लेना है, तो इसके लिए क्या ले लेंगे हम? आर्गन 18, 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी बाह्यतम कक्षा में? 2। तो इसकी वैलेंसी 2। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर ट्रिक यूज़ करनी है तो ट्रिक हमारी ये है, यदि n बराबर 1 2 3 4 है तो वही उस तत्व की संयोजकता होगी। ठीक है, और यदि n बराबर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, तो उस अवस्था में क्या होगा? 8 में से n घटा देंगे। ठीक है, तो वही उस तत्व की संयोजकता होगी। ये हमारा किस्सा हो गया, एक ट्रिक से हो गया। जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना? 6, 1s2, 2s2 और 2p2। कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में? 4। तो 8 में से 4 घटा दो, कितना जाएगा? 4। कितना जाएगा? 4। ये कौन से उसका है? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ को सोल्व करना, उसके अंदर तक, उसकी गहराइयों तक जाना, तभी तो सीख पाएंगे जब हम गहराई तक जाएंगे। हमें इस गहराइयों तक जाना है, केमिस्ट्री की गहराई तक जाना है और एक चीज़ को बारीकी से सीखना है। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पूरी केमिस्ट्री को डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।